आज पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। आज पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने जो कल कारनामे किए, अपने ही मंत्री को ऊपर FIR किए और गिरफ्तारी का भी उन्होंने जो भ्रष्टाचार की थोड़ी सी राशि, थोड़ी सी 2-4-5 लाख, उस पर FIR भी किए, मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किए। इसके लिए हम उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उनके पार्टी के, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के भविष्य के नेता और प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार केजरीवाल साहब भी कहते थे हमारा पार्टी ने क्या किया। केजरीवाल साहब गद्दारों की लिस्ट बनाई जाएगी। बिहार में एक समय में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं समीकरण बनाए थे यादव और मुस्लिम। उत्तर प्रदेश में भी मैं समीकरण चल रहा था और उत्तर प्रदेश में भी मैं समीकरण चल रहा था, यादव और मुसलमान। और कितना दंगा उत्तर प्रदेश में हो रहा था, यह आपने देखा। और आपने, माननीय केजरीवाल साहब, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो रोहिंग्या मुसलमान को दिल्ली में बसा दिया। आप तो दिल्ली को थोड़ी दिनों के लिए सत्ता आई, दिल्ली को आप इस्लामाबाद बना रहे हैं, दिल्ली को इस्लामाबाद बना रहे हैं। हम मान साहब का सम्मान करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं। मान साहब पंजाब मुगल काल में भी, मुगल जब औरंगजेब हुआ करते थे, मुगल के बादशाह, भारत के बादशाह, तो उन्होंने भी पंजाब के सिख गुरुओं पर कितना अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार किया था। लेकिन केजरीवाल साहब जैसे व्यक्ति और पंजाब के कुछ बहकाने वाले व्यक्ति ने वहाँ पर खालिस्तान का एक नारा दे दिया। लेकिन समय बदला, आज मान साहब ने एक इतिहास पर स्थापित किए, पूरे भारत में एक इतिहास पैदा किए। अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को भ्रष्टाचार के आरोप में छोटी सी राशि, और उसको बर्खास्त भी किए, पुलिस में FIR भी किए। लेकिन हम बिहार से बोल रहे हैं, पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने 2020 में ही राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बिहार में लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बिहार सरकार मैनेज करके सृजन घोटाले के बड़े आरोपियों की जमानत दिलवाती है। और केंद्र सरकार भी इसमें कोई कम नहीं है, इनको विधिवत सूचना भी दी गया और ये CBI जांच करती है, ED जांच करती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पर FIR नहीं होता है। सुशील मोदी भाजपा के 20 वर्षों से भाजपा विधायक दल के नेता हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, बिहार सरकार में सभी पदों पर रहे हैं, और उनके ऊपर FIR नहीं होता है। ये भ्रष्टाचार का एक मखौल उड़ाया जाता है, बिहार में मखौल उड़ाया जाता है। और अपने आप को आज 1 महीना भी नहीं हुआ है, गंगा जी में, बिहार की गंगा जी में अगवानी घाट से भागलपुर के बीच 1710 करोड़ का पुल गिर गया। बना नहीं, 10% बना था, 5% बना था, और गिर गया। और आज नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते हैं, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते हैं। आज तो बिहार सरकार पर एक भी FIR नहीं हुआ। क्यों? हमको अगर विलम्ब करेंगे तो हमको भी कमीशन आ जाएगा,
हमको भी कमीशन कैसे आएगा? हम अगर भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, विरोध कीजिए, फिर आप पीछे हट जाइए, विरोध कीजिए, सब हमको भी कमीशन आ जाएगा 200-500 करोड़। जितना बड़ा फाइल होगा उतना बड़ा कमीशन आ जाएगा। तो भ्रष्टाचार बिहार में कैसे है सो देखिए। और पंजाब में माननीय मुख्यमंत्री मान साहब का हम सम्मान करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, जो इन्होंने एक मिसाल भारत में स्थापित किए और उसका ठेकरा, उसका बधाई का पात्र केजरीवाल साहब लेते हैं। केजरीवाल साहब थोड़े दिनों के लिए सत्ता आती है, किसी ने पद पाए बोराया, किसी ने पद पाए बोराया, आप बोरा गए हैं। आप जो रोहिंग्या मुसलमान और कितने बांग्लादेशी मुसलमान और कितने तरह का मुसलमान दिल्ली को कैप्चर कर लिया है, और आप जैसे व्यक्ति को भविष्य देखते हैं कि कहीं हम पंजाब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, पंजाब में भी सरकार बनी, तो हम कभी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर देख देख चलने से हिमालय की चोटी पर नहीं जा सकता है, देख देख चलने से जीवन के एम्बिशन को पूरा नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल साहब, आप उस बधाई के पात्र नहीं हैं। आप तो सैकड़ों महिलाओं का दिल्ली में छीना झपटी बलात्कार होता रहा, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब ने निर्भया हत्याकांड में रात के अंधेरे में हत्या हुई उस सभी व्यक्तियों को, चूँकि हिंदू थे इसलिए उन सभी लड़कों को जो 20 वर्ष के आसपास के थे, उनको फांसी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाए थे, लेकिन बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। और सैकड़ों व्यक्ति को बचाने का प्रयास भी किए। क्यों? वे सभी मुसलमान थे बहुत। इसलिए केजरीवाल साहब, ये मत समझिए आप नई दिल्ली के सत्ता में, दिल्ली के सरकार में आप हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं आप। नई दिल्ली की सत्ता आपसे कोसों दूर है। आप गलतफहमी में हैं तो रहें। 14 में भी तो आप भी गए थे काशी विश्वनाथ में स्नान किए थे गंगा जी में, क्या हुआ? हम भी मोदी जी की केडर से आते हैं, मोदी जी की जाति से आते हैं, मोदी जी के हम विरोध करते हैं, कहीं हम भी मुख्य प्रधानमंत्री न बन जाए। केजरीवाल साहब, ऐसे नहीं होता है। आप तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार, सीए आप जांच करवाइए ना, अंकेशन रिपोर्ट करवाइए दिल्ली में। आपके ऊपर गंभीर आरोप है, क्या 1000 करोड़ सरकारी पैसा का आपने अपने पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए यूज किया है, और दिल्ली वासी को कोई सुविधा आप नहीं दिए। एक फॉल्स वोटर बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा देते हैं, और वहाँ पर वोट दिलवाने के लिए वहाँ पर देश के रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान को दिल्ली में बुला करके वोट लेते हैं और कहते हैं, सपना देखते हैं कि हम दिल्ली का भी, नई दिल्ली की भी सत्ता पर आ सकते हैं, नई दिल्ली की भी सत्ता पर आ सकते हैं। आपने कोरोना काल में भी कोई जनता का सेवा नहीं किया, लेकिन आप मान साहब ने एक सम्मान दिया भारत को, पंजाब को, एक ईमानदार छवि का स्थापित किया अपना आप को, जो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे हम न खाएंगे न खाने देंगे। उन्होंने यह प्रयोग करके दिखा दिए पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने, हम भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन उसका देखा देखी बिहार सरकार नहीं करती है। उसका देखा देखी उत्तर प्रदेश पहले से ही बहुत जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, भारत में 3 राज्यों में भ्रष्टाचार और हत्या, बलात्कार और सरकारी संपत्ति का लूट, संविधान यहाँ पर काम करना बंद कर दिया है भारत के 3 राज्यों में, बिहार में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में और बिहार में। और बिहार सरकार एक बार जातिगत गणना करवाई बिहार सरकार ने, बड़े चाव से, बड़े
काहे तरह सरकारी राशि का लूट कैसे किया जाए। अब जाति इनका एम्बिशन है हर हाल में जातिगत जनगणना हो के रहेगी, हर हाल में जातिगत जनगणना हो के रहेगी। मैंने पहले भी कहा था 1977 में जब इंदिरा गांधी ने जब भारत में आपातकाल लागू की थी, जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर पूरा देश में एक सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो 1979-80 में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी बन गए थे। वहाँ पर सत्यनारायण सिंह भी मुख्यमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे। अब दोनों में टसल हो गया तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने बाजी मार ली। बाजी कैसे मारेंगे, विधायक तो सीमित है और सत्ता कैसे लेंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा हो गया, बिहार में, और कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कुछ दिनों बाद सत्यनारायण सिंह ने कर्पूरी ठाकुर को हटा करके माननीय मुख्यमंत्री बनाए गए रामसुंदर दास जी को। आज इनका सत्ता नहीं है, इन पर बिहार सरकार का सत्ता नहीं है, बहुमत नहीं है, बहुमत तो कोसों दूर है। तो इसलिए ये 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। लेकिन ये बिहार का जनता को भड़काने के लिए और बिहार सरकार में एक नया सुगाफा 17 सदस्यों का पुल दिन में गिरता है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। और बिहार का जनता को एक नया सुगाफा देते हैं बिहार सरकार, जो हम जातिगत गणना पुनः करवाएंगे। जातिगत जनगणना चाहिए बिहार में, इसके बिना जातिगत जनगणना के बिना विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा सोच है, हमारा अनुभव है। लेकिन सत्ता जाता है, कर्पूरी ठाकुर ने बैकवर्ड फॉरवर्ड किया था, और सत्ता जाता है जातिगत जनगणना होना अनिवार्य है। बिहार में जातिगत जनगणना होना अनिवार्य है, क्योंकि हमको पैसे की कोई कमी नहीं है। 2 लाख 3 लाख मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को दरमाहा मिलता है। 16 वर्षों से सत्ता में है, और बिहार सरकार के हर मंत्री को 100, 200, 400, 500 करोड़, 2-2 हज़ार करोड़ संपत्ति हो गया है। जदयू के पार्टी फंड को देखिए, कोरोना काल में कितना हो गया। उनके कल भी 2-3 आदमी बिहार में शराब से मर गया, चाचा भतीजा दोनों मर गया, और पासवान जाति के थे। और बिहार को हम सत्ता में बदल के दिखा देंगे। सत्ता में शराब से भी सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहा है शराब का मामला, और बिहार को बदनाम नहीं बर्बाद करने, बिहार की जनसंख्या को प्रभावित करने का काम करते हैं हम। कोरोना कितने लोग हम बिहार में अगर कोरोना से कोई मर गया हम 4 लाख टका देंगे, लेकिन जब मर गया तो कफन भी नसीब नहीं हुआ, गंगा जी में लाश को फेंक दिया गया। और पटना हाईकोर्ट ने सैकड़ों दिन पूछा जो कोरोना से मरने वालों की संख्या बताइए। ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, बिहार सरकार को नहीं जानते हैं, बिहार सरकार ये केंद्र सरकार का पोर्टल। और पटना हाईकोर्ट भी इन पर ऊपर एक भी FIR नहीं की मंगल पांडे पर और मुख्यमंत्री पर। ये हमारा बिहार है, और यहाँ पर जातिगत गणना होना चाहिए, भ्रष्टाचार परिपूर्ण होना चाहिए। बिहार में भ्रष्टाचार पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सृजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, और उससे भी नहीं होता है गंगा जी पुल के बाद से। धन्यवाद।